आज है हमारा इंग्लिश क्लास नंबर 2। ठीक है। यहाँ पे इतने सारे वैज्ञानिक का नाम है। नोम चॉम्स्की, बीएफ स्किनर, जेम्स एसर, ठीक है, स्टेफेन पियाजे, कई सारे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने लैंग्वेज पे कई सारे थ्योरी दिए हैं। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे चॉम्स्की के बारे में, स्किनर के बारे में। ठीक है, तो आइए पढ़ देखते हैं क्या क्या कहे थे ये। फर्स्ट है हमारे चॉम्स्की। ये क्या कहे थे? तो ये कहे थे अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इनेट एबिलिटी, मतलब ये नवजात क्षमता। कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये जो चुमस्की साहब हैं वो बोलते हैं कि एक बच्चे में, मान लो ये बच्चा है, इसके माइंड में एक डिवाइस होती है। क्या होती है? डिवाइस। इसके माइंड में एक डिवाइस होती है जो, यही डिवाइस इसको सीखने में मदद करता है। जो भी मतलब क्रियाकलाप होती है ना बचपन में, जो देख करके सीखता है, सुन करके सीखता है, जल्दी समझ लेता है, वो अपने दिमाग से उपयोग करता है। तो इसी डिवाइस की वजह से ये बच्चे सीखते हैं बचपन में। ये डिवाइस वगैरह कुछ होती नहीं है, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए ये मतलब ये वैज्ञानिक बोले हैं। इसको बोलते हैं क्या चीज? तो आगे दिखाया गया है, देखिए। इनेट इनेट एबिलिटी यानी कि जन्मजात क्षमता। मतलब कि हमारे बचपन, मतलब कि ये जो चौमस्की साहब है इन्होंने कहा था कि हमारे दिमाग में एक ऐसा डिवाइस होती है जो जो जन्मजात होती है, बचपन से ही होती है, मतलब जन्म से ही होती है, जो हम लोगों को सीखने में मदद करती है। इसलिए इनको इनेट यानी कि, इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग इनेटनेस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेटनेस थ्योरी। ठीक है। और क्या कहते हैं इसके बारे में, तो आइए समझते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक टैग वर्ड था, जैसे एग्जाम में हमारा ये लिखा दिखे, इनेट एबिलिटी या इनेट इनेटनेस थ्योरी, हम लोग क्या समझेंगे? ये चुमस्की से रिलेटेड है। ठीक है। और ऐसे कई सारे टैग वर्ड हैं, जैसे में कि इनेट एबिलिटी लिखा हो, एल ए डी लैड लिखा हो। ठीक है। क्रिटिकल पीरियड के बारे में कौन बताया था? चुमस्की साहब बताया था। यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में कौन बताया? चुमस्की साहब बताया। ठीक है। जनरेटिव ग्रामर, परफॉर्मेंस, ये सारे से रिलेटेड टैग वर्ड हैं। जब भी एग्जाम में दिखाई दे, समझो चुमस्की साहब बता रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो टैग वर्ड का मतलब समझते हैं। इनेट एबिलिटी यानी कि जन्मजात क्षमता होती है, पढ़ लिए। यही कहें कि हमारे दिमाग में लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होती नहीं है, बस इसे माना गया। खोपड़ी खोल के देखिएगा, नहीं मिलेगा, ऐसा माना गया। ठीक है। ये जो ये जो डिवाइस है, यानी कि इसका क्रिटिकल पीरियड यानी कि इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। कब? 5 से 6 साल तक। यानी कि 5 से 6 साल तक ये बहुत ज़्यादा से मतलब अधिक मात्रा में कहीं तेजी से क्या करता है, प्रभावशील रहता है। मतलब कि वो सीखता है जल्दी जल्दी, कैच करता है जल्दी जल्दी। कौन? ये डिवाइस। तो इसका क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? इफेक्टिव होता है। यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, सारे चीज में मतलब कि होती है। ये क्या होती है? मतलब यूज होती है, समझ। यहाँ पे ये जो है यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रामर कहने का मतलब हुआ कि ये सार्वभौमिक व्याकरण है, यानी कि ज्यादा चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। जिसमें इंग्लिश में नाउन है, हिंदी में संज्ञा है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है, यानी कि लगभग सेम ही रहता है। इसी को बोलते हैं मतलब बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब सार्वभौमिक व्याकरण। किसी न किसी लैंग्वेज में आप लोग नाउन पढ़ते होंगे, संज्ञा पढ़ते होंगे, तो वैसा ही मतलब बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है। आगे है जनरेटिव ग्रामर। ये क्या है? कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि मान लो किसी बच्चे को हम लोग छोटा सा चीज सिखाएं, वो अपने दिमाग का यूज करते करके बहुत और उसमें कुछ ऐड कर देता है, कुछ और नया चीज सीख लेता है। तो उसी को बोले हैं ये चौमस्की साहब जनरेटिव ग्रामर। ठीक है। यानी कि किसी बच्चे को, किसी चाइल्ड के मतलब रूल मतलब हम सिखाएं और उसमें दिमाग लगा करके, प्रयोग कर करके कुछ और स्वयं बना लेता है। यानी कि इनपुट हम दिए, उससे ज्यादा आउटपुट दे दिया वो। तो इन्हीं को बोलते हैं जनरेटिव ग्रामर, को जनरेट भी करता है। ठीक है। ये चीज है, मतलब खुद से वो दिमाग लगा के बना लेता है। आगे है हमारा परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस की परफॉर्मेंस कम कैपेसिटी। ठीक है। कॉन्फिडेंस यानी कि कैपेसिटी। ये क्या है?
दोनों अलग अलग है। परफॉर्मेंस और कैपेसिटी यानी कि कैपिटल अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? मान लो आप किसी सेमिनार में जाते हो, ठीक है, सेमिनार में इंग्लिश में स्पीच देना है, क्या चीज़ में इंग्लिश में स्पीच देना है, लिखा हुआ है या याद किए हो आप, बहुत अच्छे से तैयारी करके गए, वहां पे गए, इतने सारे लोगों को देख करके आप भूल गए, गड़बड़ बोल गए, कुछ मोरल डाउन हो गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस लैक हो गया, कमी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, वो तो उतने सारे लोगों को देख करके आप थोड़ा सा मतलब अजीब हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, आपने तैयारी नहीं की थी, इसका मतलब ये नहीं हुआ। यानी कि परफॉर्मेंस जो वहाँ पे दे रहा है वो कुछ भले ही गलत है, मतलब गलती हो गई, लेकिन उसका कैपेसिटी जो था वो वो ज़्यादा था। यानी कि दोनों ये चीज़ अलग अलग है, मतलब कि अगर नहीं बोल पाया तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती या जो भी हो, यानी कि ये गलत है, यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये कौन बोले थे? चुमस्की साहब बोलते हैं ऐसा कि दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या चीज़? परफॉर्मेंस और कैपेसिटी यानी कि कैपिटेंस, ठीक है। फिर जब भी एग्जाम में या फिर कहीं पे भी लिखा हो कि परफॉर्मेंस और कैपिटेंस किसने दिया, चुमस्की साहब दिए, ये चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्किनर के बारे में। ये स्किनर ये क्या कहते क्या नहीं कहते, यहाँ पे पढ़ लिए हम लोग इनके बारे में। इनेट एबिलिटी, लैड, क्रिटिकल पीरियड, यूनिवर्सल ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर और परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी कैपिटेंस, ठीक है। ये किन से संबंधित है? चोमस्की साहब से संबंधित है। अब पढ़ते हैं बीएफ स्किनर, ये क्या कहे हैं। ये यहाँ पे स्किनर साहब क्या कहे थे, ठीक है। तो ये कहे थे कि अ चाइल्ड लर्न्स सीखता है लैंग्वेज बाय इमिटेशन। इमिटेशन यानी कि अनुकरण, यानी इमिटेशन करने मतलब कॉपी करता है वो, सिंपल भाषा में समझे तो। जैसे में हम लोग घर में मान लीजिए 3-4 सदस्य है, पापा मम्मी ये सब है, छोटा बच्चा है, वो उन लोगों को देख, पापा को देखता है, मम्मी को देखता है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे सीखता है, लर्न करता है, यानी कि उनके बिहेवियर को कॉपी करता है, उनकी आदतों को कॉपी करता है। तो कॉपी करना किन से संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। कौन बताया था ये चीज? स्किनर। स्किनर भाई साहब कहते हैं उनके बिहेवियर को कॉपी कर रहा है, हैबिट को फॉर्मेशन हो रहा है, इनकी हैबिट को कॉपी कर रहा है, वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर रहा है, रिपीटेशन हो रही है, ये सारे चीज वो देख करके सीख रहा है, कॉपी कर रहा है, यानी कि, ठीक है। ये कौन कहते हैं किन से संबंधित है? स्किनर से संबंधित। ये सारे टैग वर्ड है, जहां भी चीज दिखाई दे समझो स्किनर की बात हो रही है। इसे बिहेवियर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए, इसे क्या कहते हैं? बिहेवियर थ्योरी कहते हैं। और इन्होंने एक और अच्छी बात कही थी, जैसे में देखिए, कोई बच्चा हमसे कुछ सीखा, यानी कि वो अपना सीख लिया, तो चेक करना पड़ेगा ना कि हाँ वो सीखा या नहीं सीखा। तो उसके लिए सक्सेसफुल अटेम्प्ट और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए हमने कहा कि हाँ ये चीज कर दो, तो वो कर दिया, यानी कि वो सक्सेस हो गया। नहीं कर पाया तो अनसक्सेस हो गया, ठीक है। जब सक्सेस हो गया यानी कि हम कुछ जो भी हमसे वो कॉपी किया, मान लो कराटा सीखा या डांस सीखा, कुछ भी सीखा, ठीक है, हमसे जो कुछ भी सीखा वो ऐसे कर दिया, मतलब सक्सेसफुल हो गया, तो उसको हम फोर्स करेंगे, वाह वाह तारीफ करेंगे कि हाँ तूने कर दिया, यानी कि पुनः बलन, रेनफोर्समेंट करेंगे, ठीक है, यानी पूर्ण बलन देंगे। अगर वो नहीं कर पाया, अनसक्सेसफुल रहा अटेम्प्ट में, तो उसे इग्नोर कर देंगे, यानी कि पीट देंगे उसको। क्वेश्चन ऐसे आती है कि मान लीजिए कोई बच्चा है सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर पाया, तो उसे क्या करेंगे आप? पुनर्बलन देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे? तो लोग पुनर्बलन देंगे। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो उसे इग्नोर कर देंगे कि हाँ चल तू नहीं कर पाया, अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, अगले बार में कर देगा। उसे उसे पीटेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, यानी कि उसे जाने देंगे कि हाँ ठीक है नहीं कर पाया, अगला बार में कर देना, ऐसे करके मतलब उसको प्रोत्साहित करेंगे इग्नोर कर करके, ठीक है, उसे पीटेंगे नहीं। तो ये सारी चीज कौन कहते हैं? स्किनर साहब कहते हैं। अब आते हैं जेम्स एसर के, ये क्या कहते क्या नहीं कहते। जेम्स एसर साहब, जेम्स एसर भाई साहब क्या कहे, ठीक है, ये जो वैज्ञानिक है ने कहा, ये क्या किया? चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज इफिशिएंटली थ्रू अ कॉम्बिनेशन के थ्रू, यानी संयोजन से सीखता है ऑफ क्या चीज? फिजिकल मूवमेंट एंड लैंग्वेज, मतलब फिजिकल मूवमेंट करके और लैंग्वेज करके। यानी कि जैसे में देखिए, हमने किसी छोटे बच्चे को बुलाया, कम, कम का मतलब तो उसे पता नहीं है कि कम मतलब क्या होता है, और जैसे ही कम बोले और वैसे कर दिए कि हाँ आ जा, मतलब समझ गए कि हमें बुला रहा है, यानी कि वर्ड के साथ, यानी कि लैंग्वेज के साथ हम लोग क्या किए? फिजिकल मूवमेंट किए कि हाँ आ जाओ, फ्लाई, स्विम, रन, ऐसे करके कुछ करते हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि वर्ड के साथ क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं।
इस तरीके से बच्चा जो है जल्दी सीखता है, जल्दी कैच करता है। तो यही कौन कहते हैं, जेम्स एसर भाई साहब कहते हैं। ठीक है, कि मतलब कि एक्शन के साथ साथ, लैंग्वेज के साथ साथ एक्शन भी किया जाए तो बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। इस बारे में कौन कहते हैं, जेम्स एसर भाई साहब कहते हैं। यानी इसे कहा जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि TFR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यानी कि बच्चे को टोटल फिजिकल होकर के, मतलब पूरी तरह से फिजिकल होकर के सिखा रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट करके, एक्शन करके सिखा रहे हैं, जल्दी सीखता है बच्चे। तो वो चीज़ था यहाँ पे। ठीक है, जेम्स एसर भाई साहब ये कहे थे। ओके, वह स्पैग क्या कहते हैं, ये छोटी सी बात कहे थे, क्या कहते देखिए। अब ये वैज्ञानिक साहब क्या बोलते हैं, सेपर वॉर्फ हाइपोथेसिस। इसमें दो वैज्ञानिक है, एक ये और एक ये क्या कहते हैं, लैंग्वेज डिटरमाइंस एंड इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स आइडिया टुवर्ड्स द वर्ल्ड। मतलब वर्ड के वर्ल्ड कैसे करती है ये समझ। कहने का मतलब ये है कि जब भी ये चीज दिखाई दे, ठीक है, तो समझेंगे कौन थ्योरी दिया था, स्पेयर वॉर्फ हाइपोथेसिस थ्योरी है। इसका मतलब क्या है इन चीजों का, जैसे देखिए कोई बच्चा है, कोई अपने गांव में परिवेश में रह रहा है, तो वो मान लो कि कोई, हम लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है, हम लोग बिहार में रहते हैं और मगही बोलते हैं यहाँ पे, मगही। तो यहाँ पे अरे तरे ऐसे कुछ होता है, तो हम लोग अपने परिवेश में रह रहे हैं तो अरे तरे सीख रहे हैं। तो अभी हमको ऐसा लगा है कि हाँ, हम जहाँ रह रहे हैं वही मेरी दुनिया है, यही मेरी वर्ल्ड है। अगर हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं तो हर जगह ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा हम लोग सोचेंगे। लेकिन अगर हम वही अलग जाकर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ही सिखाना है कि आप लोग, मतलब आप जिस परिवेश में रहेंगे वही आपकी दुनिया हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि हाँ, वही दुनिया हो जाएगी। कि आप जिस परिवेश में रहेंगे वहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, जो भी सीखेंगे वही आपकी दुनिया होगी, वही आपकी आइडिया होगी, थॉट्स होगी। ठीक है, और वही चीज आप अगर दूसरे, आपको लगे कि हाँ जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सही है, सारे जगह लागू होगी, तो ऐसा नहीं है। यानी कि सब आप, यानी कहने का मतलब एक बच्चे को बेहतर बनाने के लिए अपने फैमिली या परिवेश की बहुत 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 नीड होती है। एक बच्चे को, नहीं, कहने का मतलब होता है कि एक बच्चे को वो कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, इसका डिसाइड कौन करता है, या तो वो परिवेश करेगा कि जहाँ पे वो रहता है, या उसके माता पिता करेंगे। ठीक है, कि हाँ उसे क्या सिखाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सिंपल वर्ड में कहे तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा अपने परिवेश में सीख रहा है, तो उसे तो यही पता होगा कि ना, कि यही है दुनियादारी। जो वहाँ पे सीख रहा है उसे थोड़ी ना पता है। इसलिए उसको अच्छी दुनियादारी सिखाने के लिए उसको अच्छे अच्छे बात भी बताना पड़ता है, खराब बात भी बताना पड़ता है। तो ये भाई साहब, मतलब ये वैज्ञानिक यही कहते हैं कि जो अपने परिवेश में रहेगा वैसा ही सीखेगा और वैसा ही सीखेगा। तो वो समझेगा कि, मतलब वो समझेगा कि जो है से सारा दुनिया ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको हर चीज़ सिखाना पड़ता है, अच्छी गलत बुराई, मतलब उसे सुधारना पड़ता है। तो ये चीज़ कहती है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में डायरेक्ट समझाएं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी बच्चे को गलत बात सिखाएंगे तो दुनिया में जाकर के गलत गलत काम करेगा। उसको इज्जत करना सिखाएंगे तो बाहर जाकर के इज्जत करेगा। अगर उसको गोली बंदूक चलाना सिखाएंगे तो आगे जाकर गोली बंदूक सिखाएगा। यानी कि जो अपने परिवेश में सिखाएंगे वही वो आगे जाकर दुनिया में करेगा। ठीक है, ये चीज कौन कहे थे, ये कहे थे। तो ये था। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस, लैड के बारे में किसने बताया था, लैड चुमस्की। बस ऐसा ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है क्वेश्चंस में। आगे, इनेट चुमस्की, इनेट लैंग्वेज, सीधा लिखा हुआ है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। कुछ टैग वर्ड पर ध्यान दें, किसी पे, टैग वर्ड पे, सिर्फ टैग वर्ड पे हम लोग को ध्यान देना। इनेटनेस थ्योरी कौन बताया था, चुमस्की साहब बताए थे। ठीक है, आगे, फिजिकल और लैंग्वेज कॉम्बिनेशन किसने बताया था, फिजिकल और भाषा में। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अभी तो पढ़े थे हम लोग, कॉर्पोरेटिव नहीं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR ये पढ़े थे हम लोग, TPR। आगे, you recently used a new word,
having listen to it, your student uses the same word in a sentence of his own. You then prize the student of using the word in context. This language acquisition strategy most depicts, ठीक है, depicts इनके acquisition, इनके अधिगम, ये कौन बताए थे? अधिगम के बारे में कौन बताए थे? एक्वाजिशन स्ट्रेटजी कौन बताए थे? चुमस्की बताए थे कि स्किनर बताए थे? देखिए, एक्वाजिशन नई वर्ड सीखता है, कौन बताया था? स्किनर साहब बताए थे ना, स्किनर साहब बताए थे। इसमें देखिए, ये तो जन्मजात है, लैड के बारे में बताए थे, ये वो जनरेटिव है। कोई नया चीज सीखता है मतलब कॉपी करता है भाई, कॉपी करने की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, यू रिसेंटली यूज्ड अ न्यू वर्ड मतलब नई चीज सीखा, मतलब वो कॉपी कर रहा है। कॉपी करने का मतलब कौन? कश्मीर साहब बताए थे। ये था हमारा। इसका मतलब यह है कि आपने कोई एक नया वर्ड सीखा है, ठीक है, और वही सुन करके तुम्हारा स्टूडेंट जो है वो सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप उस मतलब कि उसको प्रोत्साहन कर रहे थे, वाह क्या बात है, क्या तुमने सीखा है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज एक्विजिशन को आप किस तरीके से देखेंगे? क्या चीज़ है, मतलब कौन दिए थे वो? सीनियर साहब कहे थे ये चीज़ कॉपी करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन क्लास सेकेंड। अब मिलते हैं क्लास थर्ड में। क्लास थर्ड में क्या पढ़ना है? क्लास थर्ड में पढ़ना है, देखिए यहाँ पे हम लोग चुमस्की पढ़ लिया, स्किनर पढ़ लिया, जेम्स ऐसा पढ़ लिया, ठीक है, और स्पेयर पढ़ लिए, ये बेंजामिन स्पेयर पढ़ लिए। बाकी ये तीन अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं क्लास थर्ड में।